हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। परीक्षा के संबंध में एक और बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, और ये जो जानकारी है वो है आपकी एग्जाम की डेट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो तैयारियां वो की जा रही थी, और 30 अप्रैल से पहले तक आयोग ये चाहता था कि इस परीक्षा को 14 और 15 तारीख तक करा लिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद में उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन सडनली जारी कर दिया जाता है 30 तारीख को, जिसमें वो ये कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को हम यहाँ बैठक करते हैं। पहले बैठक के अंदर डिसीजन लेते हैं कि या तो 14 और 15 मई को करा लिया जाए, सॉरी जुलाई में, या आपकी 20 और 21 जुलाई को। और फिर वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपकी जुलाई में होगी। अब एक बड़ी जानकारी और आप सभी के लिए है, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को जुलाई की जगह जून में कराने को लेकर पत्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। देखो, कोई माने या ना माने, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये बात आयोग भी नहीं मानेगा लेकिन उनको मान लेनी चाहिए, बेहतर होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहा है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को इन्होंने पहले आयोजित करने का डिसीजन लिया था, तब भी इन्होंने इस बात को कहा था कि हम पहले देखना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अगर सफल आयोजन हो जाता है तो उसके बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बात पूरे तरीके से कंफर्म थी, इसीलिए तो एक छोटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में क्या हुआ वो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि उसमें आयोग के कर्मचारी ने कहने की धांधली करने की कोशिश कर ली। वो बात अलग है कि अब एसटीएफ ने इस बात को कहा है कि जो उनके पास चीज़ें मिली हैं वो उस भर्ती से संबंधित नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आयोग का ही कर्मचारी, चाहे वो फर्जी तरीके से पैसे तो ले रहा था ना, पेपर फर्जी हो या असली हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसे तो फर्जी हैं। यानी कि फर्जीवाड़ा तो पूरे तरीके से असली था। अब एक आयोग का कर्मचारी इतना कुछ करेगा तो आयोग किस पर विश्वास करेगा? तो ये समस्या आयोग के सामने ही बनकर के आ गई है। अब मान लो कि आपके परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष हैं, इनके हाथ में परीक्षा कराने और परीक्षा से संबंधित तमाम फैसले लेने होते हैं, लेकिन क्या सारा का सारा काम यही करेंगे? क्या पेपर छापने ये चले जाएंगे, पेपर पहुंचाने भी ये चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। किसी न किसी चीज़ पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक व्यक्ति तो काम करेगा नहीं। अब हमारे देश के अंदर आप जानते हैं प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री सारा कुछ तो नहीं करते ना, आगे जो चीज़ें लगी हुई हैं वो कर रहे हैं, वो कुछ करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक थोड़ी कुछ किसी चीज़ को चला सकता है। यही समस्या है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विश्वास की थोड़ी सी कमी तो आती है ना, जब कुछ कर्मचारी अपने जुड़ जाएं तो इसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं परीक्षा को स्थगित कर दिया। अब परीक्षा का स्थगित करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि पेपर के अंदर कोई जल्दीबाजी में समस्या क्रिएट ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जुलाई में परीक्षा करा लेंगे। कुछ अभ्यर्थियों की मांगे भी थी, ज्ञापन सौंपे थे ना। अब कुछ लोग कहते हैं सर ज्ञापन सौंपने से कुछ नहीं होता। देखो, ज्ञापन सौंपने से बहुत कुछ हो जाता है। 2 बार लोगों ने धरना प्रदर्शन करे, दोनों बार परीक्षाएं स्थगित करा दी। पहले आपकी अप्रैल में होने वाली थी तो कहा कि हमें 90 दिन का समय दिलवा दो, हो गई स्थगित। फिर अभी परीक्षा होने जा रही थी, कुछ लोग फिर चले गए धरना प्रदर्शन करने। फिर क्या हुआ वो आपके सामने, परीक्षा फिर जुलाई में चली गई है। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों ने इसको लेकर विरोध किया है। यानी कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग छात्र संगठन है, अलग अलग तरह के अभ्यर्थी हैं। कई छात्रों की मांग ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि वो इस परीक्षा को जुलाई में जो कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस परीक्षा को जून में भी तो करवा सकते थे। क्योंकि अगर उनको थोड़ा समय चाहिए ही था, मान लो कि उनको 1-1.5 महीने का समय चाहिए था, मई में अगर परीक्षा नहीं हो पाई थी, तब भी उनके पास में 1.5 महीने का समय तो अभी भी बचा हुआ था। 2 महीने का ही मान करके चलो, पूरा का पूरा मई पड़ा हुआ था। मई के बाद में जून भी था आधा, है ना? क्योंकि अगर जून में परीक्षा करानी है तो जैसे कि 18 और 19 को होने वाली परीक्षा है आपकी पीजीटी की, है ना? तो उसके 1 सप्ताह बाद भी ये परीक्षा हो सकती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए, 19 तारीख है तो यहाँ पे 26 से लेकर के 27 के बीच में कराई जा सकती थी, है ना? या 1-2 दिन आगे पीछे, जून के अंदर भी परीक्षा हो सकती थी।
जुलाई में जाने से सीधे तरीके से 1 महीना और डिले हो गई, है ना, क्योंकि पहले तो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे मई की तारीखें मान करके, फिर जून भी निकल गया। तो ये समस्यात्मक चीज़ है कि परीक्षा को बार बार स्थगित किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र भेजा जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी ज्ञापन सौंपने जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये मांग कर रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को एक साथ ही क्यों ना करा लिया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसा देखने के लिए मिला भी है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा एक सप्ताह के अंतर पे होती थी। मान लो आपका अगर आज 10 तारीख को टीजीटी पीजीटी 10/11 को हुई है, तो 17-18 को हो जाती थी पीजीटी की परीक्षा, है ना। ऐसे ही हमेशा देखने के लिए मिला था। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पीजीटी की परीक्षा और टीजीटी में 1 महीने का डिफरेंस है, और पहले पीजीटी की होगी, जबकि पहले टीजीटी की परीक्षा ही आमतौर पर देखने के लिए मिलती थी। तो अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के कुछ अलग अलग गुटों के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसके संबंध में एक ज्ञापन सौंपे। अब इस ज्ञापन के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर ये तो चलता रहता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि भर्तियों से संबंधित जो भी प्रोसेस होते हैं प्रयागराज में होते हैं, और प्रयागराज के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपके, अगर बात की जाए चाहे वो टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए हैं या किसी भी नई भर्ती से, तो सभी अभ्यर्थियों की अपनी अपनी मांगें होती हैं, और वो सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर के अपने अपने आयोग पहुंच जाते हैं, जो प्रयागराज के अंदर आमतौर पर मौजूद हैं। कुछ अभ्यर्थी फिर से जाने वाले इस मांग को लेकर। अब फैसला होगा, पक्ष में आएगा विपक्ष में आएगा, क्या होगा वो बाद में बात है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि अगर पीजीटी की परीक्षा जून में हो रही है, तो एक सप्ताह आगे पीछे करके टीजीटी की परीक्षा भी ली जा सकती है, क्योंकि इस परीक्षा को 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। धीरे धीरे करके जुलाई में भी अगर परीक्षा करवाई जाती है, तो भी ये कन्फर्म है कि नौकरी मिलते मिलते 2026 आ ही जाएगा, है ना। क्योंकि अगर जुलाई में होगी, फिर 1 महीने में आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, फिर उसके बाद आपकी नियुक्ति का प्रोसेस शुरू होगा, फिर शिक्षा निदेशालय फाइल पहुंचाई जाएगी। और अभी शिक्षा निदेशालय की हालत आप जानते हैं, अभी हाल ही में आग लगी है ना। तो वहाँ पे क्या चल रहा है वो आपको छुपा नहीं है। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी को भी परीक्षा को, सॉरी, टीजीटी परीक्षा को पीजीटी परीक्षा के साथ करा लिया जाए। इसके संबंध में वो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना ज्ञापन लेकर के जाने वाले हैं, और जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को मैं दे दूंगा। फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट तो ये है आप सभी के लिए कि जो अभ्यर्थी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी तेज करते रहें, क्योंकि आपकी तारीखें अब नज़दीक आने लगी हैं। हालांकि अभी भी कम से कम 1.5 महीने का समय पड़ा है पीजीटी तारीखों में, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी करें। रही बात टीजीटी को लेकर, तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर निराश है, परीक्षा स्थगित हो गई है, अब ऐसे ही मान करके चलो, थोड़ा रिवीजन का समय मिल गया, क्या कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में जो वो तो आपको पता ही है। तो फिलहाल प्रिपरेशन पे ध्यान दिए, डिमोटिवेट मत होइए। जो भी मांगे हैं, जो भी संबंधित चीज़ें हैं, जो भी अपडेट है, वो आपको सही सटीक ऑथेंटिक इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।